नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने ज्ञान और साधना से संसार को एक नई दिशा दी। आइए जानते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब और कैसे हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन प्रारंभ में बहुत ही सुखमय था। वे कपिलवस्तु में एक राजकुमार के रूप में पले बढ़े। उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखने का प्रयास किया। लेकिन एक दिन जब वे नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला और उन्हें जीवन के असली सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजमहल को छोड़कर तपस्या और ध्यान के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं के पास जाकर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। इसके बाद सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और कई वर्षों तक कठिन साधना की। उन्होंने अपनी देह को अत्यधिक कष्ट दिया, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने ये समझा कि आत्म पीड़ा और सुख विलास दोनों ही मार्गों से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसी विचार ने उन्हें मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ बोधगया बिहार, भारत पहुँचे और वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। ये वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों और रातों के गहन ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस समय वे 35 वर्ष के थे। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध कहलाए। इस महत्वपूर्ण घटना को बोधि प्राप्ति कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत बने। तो दोस्तों, ये थी महात्मा गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की कहानी। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति आत्मनिरीक्षण और संतुलित जीवन से प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा।